नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड आने वाले दीपावली की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज अगेन मैं एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। आपके नाम के पार्टनर की प्रेजेंट फेजेस क्या है, आने वाले कुछ नेक्स्ट टाइम में क्या चेंजेस है रिश्ते में। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार की काफी अच्छी लगे। रिलेट करें तो लिख के बताएं, लाइक शेयर करें एंड कुछ लोग हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड पर्सन की तरफ मैं अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। देखो, जनरल प्रेडिक्शंस होती है तो हर बार हर किसी से हर चीजें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है ना। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एरिस के लिए एंजलिक मैसेज क्या है यूनिवर्स? Forgiveness. Stop focusing your energies on past events. Life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. Yes, past में अटके रहोगे ना तो प्रेजेंट भी खराब हो जाता है। पास्ट की कुछ भी बुरी आदतें या बुरी चीजें हैं जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, तो कहूँगी उसी में अटके रह जाओगे। यूनिवर्स कहना चाहते हैं भाई, लाइफ में आगे बढ़िए एंड पॉजिटिव सोच रखें। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी देखती हूँ प्रेजेंट सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है रिलेशनशिप पे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज, मेष राशि की प्रेजेंट सिचुएशंस, फीलिंग्स, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं एरीज? यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, मेष राशि। एरीज अगर कहूँ तो फिलहाल आपकी सिचुएशंस में आपकी प्रायोरिटी बहुत हद तक अगर कहूँ तो आप अर्निंग पे खुद को बहुत ज़्यादा बिजी करते हुए दिख रहे हो कि मुझे अर्न करना है, ज़्यादा ग्रोथ देखनी है, इंप्रूवमेंट की तरफ में बढ़ना चाहते हो आप। देखती हूँ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है। कभी कभी लाइफ में पता है पैसे होते हैं, रुतबा होता है, पोजीशंस होता है, बिजनेस है तो वो भी काफी अच्छा चल रहा है या जो भी है जिस तरह से भी, लेकिन रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे थोड़े से शायद पर्सन की किसी आदतों की वजह से या कुछ चीजों को लेके थोड़ा सा वरीड दिख रहे हो। थोड़ा सा सब कुछ है लाइफ में, कहूँ ना फाइनेंशियली जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, कहूँगी फाइनेंशियली स्टेबल ही मुझे दिख रहा है कि जितना है जीने के लिए काफी है ना। अच्छा लाइफस्टाइल भी जीते हो या अच्छे घर परिवार से कह सकते हो कि आप बिलोंग करते हो, या बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में भी एक अच्छी चीज़ें हैं। बट इमोशंस, फीलिंग, जो रिलेशनशिप में जो मज़ा पहले शायद आता था या जिस तरह से पर्सन आपकी केयर करते थे, शायद कुछ हद तक फिलहाल कहूँगी कमी आप फील कर रहे हो। बहुत ही पेशेंस लेवल है फिलहाल, अगर कहूँ ना तो बहुत ही पेशेंस रखे हो अपनी ज़िंदगी में एंड अपनी इंट्यूशंस की सुनते भी हो। दिमाग में कुछ चीज़ें चलती हैं लेकिन उसे इग्नोर करके आपका एफर्ट दिख रहा है, अपने आप पे बहुत वर्क कर रहे हो फिलहाल। ये तो कहूँगी बहुत ही अच्छी बात है। बीते कुछ टाइम की अगर कहूँ ना, ये मुझे थोड़े से ईयर्स बैक की एक एनर्जीज आ रही है कि बीते ईयर्स में शायद या बैक कुछ टाइम में अगर कहूँ तो आपको रिजेक्टेड सा फील होता था, लॉस्ट लगता था कि कहीं से तो वो प्यार वाली बातें, कहीं से कुछ पुरानी चीज़ें रिक्रिएट हो जाएं। बट फिलहाल आपको कुछ हद तक तो क्लियरिटी हो गया है कि भाई इस तरह से ही रहने वाला है, यही चलने वाला है। तो आप मुझे फिलहाल करियर वाइज फोकस ज़्यादा दिख रहे हो। रिलेशनशिप पे जितना वर्कआउट कर सकते हो उतना कर रहे हो, बाकी आप स्टेबल हो। हाँ, एक बात कहूँगी कि भाई बीते 1 महीने से अगर कहूँ, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिनका या साथ में भी रहते हैं, तो कहूँगी पर्सन का एक्शंस देखना चाहते हो या कितने, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है कितने टाइम वो आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करते हैं, वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा उनकी व्यू करते हो या चाहते हो कि वो हमको आपको रीच आउट करे, कम्युनिकेशंस करे, अच्छी-अच्छी बातें करे। बट शायद उतनी लेवल जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ें आपको फिलहाल नहीं मिल पा रही है। बट आपका अगर कहूँ तो लविंग, केयरिंग पर्सन कि चलो ठीक है, हमेशा एक जैसा तो ज़िंदगी नहीं जिया जा सकता, क्योंकि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन हो। ये एनर्जीज़ कहूँगी बहुत ही जो क्लियर कट माइंड का है ना, वो वाले पर्सन की एनर्जीज़ आ रही है कि प्यार है तो चलो प्यार के लिए कुछ चीज़ें लेट गो भी करते हुए दिख रहे हो मुझे। भले मन में बहुत कुछ है लेकिन ज़बाँ पे बिल्कुल नहीं ला रहे हो, बिल्कुल शांत, बोलना नहीं है, है ना? और वो बातें बोलनी ही नहीं है जिससे
शायद पर्सन हर्ट हो जाए, जो भी, या पर्सन आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जितना कर रहे हो, बाकी ज़्यादा कुछ पता नहीं क्यों आप अपने तरफ से तो कहूँगी रिलेशनशिप में कोई कलेश कुछ भी नहीं करते हुए दिख रहे हो। प्यार के लिए जो कर पा रहे हो, करते हुए दिख रहे हो, जितना। आपकी इमोशंस, फीलिंग्स टू मच, केयरिंग भी बहुत ज़्यादा, अगर कोई फाइनेंशियली भी अगर पर्सन आपसे ज़्यादा रिलेटेड है फाइनेंशियल कहूँगी, तो वो भी आप हेल्प करने के लिए रेडी हो। पता नहीं क्यों जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही बहुत ही हेल्पफुल इंसान की दिखती है। सब कुछ समझते हुए भी बहुत कुछ इग्नोर भी करते हो। चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ थी, है ना? देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन-ही-मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी प्रेज़ेंट सोच इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, या उनके जीवन की सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं? यूनिवर्स मुझे बताएँ, यूनिवर्स मुझे बताएँ। एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? ये भी अगर कहूँ तो कई हद तक अपने लिए या रिलेशनशिप के लिए भी कह सकती हूँ कि स्टेबिलिटी, अबंडेंस, या कुछ चीज़ें अच्छी मैनिफेस्ट, या सडन हो सकता है कि करियर वाइज भी आपके पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटीज वगैरह कुछ गेन हुई हो, या एक्सपेक्टेशंस है कि मैंने कुछ इंटरव्यूज वगैरह कर दिया है तो वहाँ से कुछ चीज़ें हों, तो वो चीज़ें मैं कह सकती हूँ इनकी दिख रही है। फाइनेंशियली कुछ अपॉर्चुनिटीज ये गेन करना चाहते हैं, या तो मिला है या उसके लिए प्रयास करते हुए दिख रहे हैं अपनी सिचुएशंस को और बेटर करने के लिए। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में आपको लेके। ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं बात करूँ। ओके, प्यार में तो कमी है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है। देखो पता नहीं क्यों आपके पर्सन को कहीं न कहीं कुछ चीज़ें जैसे आपको खटक रही है ना, बोलते नहीं हो, वैसे कहूँगी आपके पर्सन को भी चीज़ें खटक रही हैं कि थोड़ा-सा पहले वाला वो टच, वो चीज़ें उतनी हद तक नहीं जोड़ पा रहे हैं, है ना? एंड ये खुद देखो फिलहाल अगर कहूँ ना, ये जिनकी एनर्जीज़ आ रही है, वो खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहे हैं, अपने करियर, अपने आप को, अपने हेल्थ वाइज़ खुद पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान, है ना? एंड अट्रैक्शंस रखना ज़रूर चाहते हैं कि आप इनके तरफ में ज़्यादा रीच आउट करो, एक्शंस लो। पता नहीं क्यों आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ, तो मुझे ज़्यादा रीच आउट या एक्शंस लेते हुए एक्सपेक्टेशंस रखते हो, लेकिन खुद से ज़्यादा करते हुए नहीं दिख रहे हो, है ना? कि ज़्यादातर कॉल करना, टेक्स्ट नहीं, जितना लिमिट में, एक लिमिट है, एक दायरा आपने सेट किया है फिलहाल। यहाँ अगर कहूँ तो वो चीज़ें खटक रही हैं, चुभ रही हैं। पता नहीं, इनको लगता है कि इन्होंने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को लेके निभाया है, फिलहाल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनसे उतना नहीं हो पा रहा है। एंड आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से अननेसेसरी की चीज़ों को सोचते हुए और खुद को उलझाते हुए दिख रहे हैं, या तो इनको कई लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं या उलझा रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा-सा इनका एक्शंस में अगर कम्युनिकेशंस जिनकी होती है कहूँगी आपके पर्सन थोड़ा-सा रफ लैंग्वेज हो सकता है कि प्रेज़ेंट में यूज़ करते हैं। बाकियों के साथ भी हो सकता है, या बाकियों के वजह से हो सकता है, या आपके तरफ में भी थोड़ा बहुत हो सकता है। क्योंकि इनको लग रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है जो उस हिसाब से नहीं, इनके हिस अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हुँ। ये तो जिनकी एनर्जीज़ आ रही होंगी बीते 1 दिन पहले या 10 दिनों के अंतराल में भी कुछ चीज़ें खटपट इनकी तरफ से, या कुछ हार्श बोले हैं, या कुछ ऐसा एक्शंस वाइज़ आपको देखने को मिला है, जो आपको उतना अच्छा तो नहीं लगा। बट बस वही है ना कि इनके तरफ से एक्शंस ज़्यादा मुझे दिख रहा है। हुँ। देखो ये इंसान अगर कहूँ तो प्यार के रिगार्डिंग अलग लेवल की चीज़ें सोचते हैं। इन फ्यूचर्स में रहना भी चाहते हैं, एंड अपने लिए कुछ न्यू भी सोच रहे हैं, है ना? मतलब हटना भी नहीं है ज़िंदगी से कंप्लीटली, और कंप्लीटली अपनाना भी नहीं है, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिखती है। एंड कुछ लोगों से ये चीज़ें बातें रिलेट होंगी, कुछ लोगों से, सबके सबसे नहीं। देयर इज़ अ समवन ओल्डर देन हिम और हर, जो इनको थोड़ा बहुत मिसगाइड, या कोई पास्ट का कोई कमबैक लवर्स भी हो सकता है, या घर परिवार का कोई ओल्डर देन पर्सन हो सकता है, जिनकी वजह से थोड़ा-सा ये अपने आप को मतलब आपकी तरफ में कंप्लीटली फिट नहीं कर पा रहे। वो कहूँगी दिखती हैं इनकी एनर्जीज़ में। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है, पहले आपकी तरफ में, आपकी देखते हैं कि ओवरऑल की क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएँ ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है? जस्टिस, यू आर टू मच, क्या ही मैं कहूँ, ये इधर की एनर्जी जितनी आ रही है ना, बहुत ही बैलेंस्ड इंसान की, बहुत ही पीसफुल शांति। वैसे ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन बिल्कुल पीसफुल माइंड के नहीं है,
किसी के माइंड से या किसी की कुछ चीज़ों को लेके थोड़े से हाइपर एनर्जीज़ कह सकती हूँ, लाउड हो जाते हैं, बिना सोचे-समझे थोड़ा बोल देते हैं, वो चीज़ें। बट ऐसा नहीं है कि ये आपको प्यार नहीं करते, देयर इज़ अ इमोशंस, फीलिंग्स की कार्ड्स आ रही हैं। या कभी-कभी टू मच अगर हो जाती हैं, तो वो चीज़ें इनको थोड़ा-सा लगने भी लगता है, ये शायद ज़्यादा हो गया, इतना दिल से होना नहीं चाहिए था। जस्टिस, ओके, देखते हैं इधर क्या है। ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। 10 ऑफ कप्स, देयर इज़ अ फैमिली वाइज़ प्रेज़ेंस तो बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चे आप दोनों के ही हैं या फिर बच्चे हैं घर परिवार में, तो कहूँगी उनके साथ में इनकी एक अच्छी बॉन्ड दिखती तो है। बच्चों के लिए लव कह सकते हैं, माता-पिता के लिए लव कह सकते हैं, एक बॉन्ड। आपके लिए भी देखो, ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है मन में या फीलिंग्स नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो इनके अकॉर्डिंग अभी ये नहीं करना चाहते हैं, है ना? एंड थोड़े से हाइपर हो जा रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, क्लैरिफ़ाई करते हैं एनर्जीज़ को, देखते हैं ओवरऑल की फेजेज़ को, कुछ नियरेस्ट पाई में क्या चेंजेज़ है। जस्ट इसकी एनर्जीज़ को क्लैरिफ़ाई करे यूनिवर्स। आप थोड़ा-सा अगर कहूँगी तो आने वाले कुछ टाइम में ना कुछ चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए थोड़ी-सी ओवरथिंकिंग की एनर्जीज़ इंक्रीज़ होने वाली है कुछ टाइम के लिए। एंड इस वज़ह से थोड़ा-सा ब्लॉकेज सा फ़ील कर सकते हो, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हो सकते हो, चूज़िंग सिचुएशंस हो सकता है। अभी आप बिल्कुल दिख रहा है कि कामों पे अपना ध्यान, व्यस्तता बढ़ा रहे हो, बट फिर कहते हैं ना कुछ चीज़ों में आप थोड़ा-सा जगल कर सकते हो। फाइनेंशियली भी थोड़ा-सा हो सकता है कि खर्च की संभावनाएँ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, या मतलब कुछ चीज़ों को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके या 2-2 पर्सन को लेके थोड़ा-सा जगलिंग वाली फेजेज़ या कन्फ्यूजन थोड़ा-सा हो सकता है। फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी रिलेशनशिप को लेके। चलिए देखती हूँ और क्या है इधर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफ़ाई करें। देखो, अभी जैसा जा रहे हो ना, आई थिंक आपको वैसा ही रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। बट आपकी दिख रही है कि इंट्यूशंस अभी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ टाइम में थोड़ा-सा हिलने वाला है। सो ब्यूटीफुल, इनके लाइफ में या तो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है, घर परिवार का भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूंगी हो सकता है पॉसिबिलिटीज रीच आउट करके मिलने की भी फेजेस कुछ लोगों के लिए क्रिएट हो सकती है। बट या इनका कहूंगी प्रेजेंट जहाँ ये रहते हैं, ट्रांजिशंस दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीजें क्लोज करके एक न्यू फेजेस में जाते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में आप थोड़े से कंफ्यूज ज़्यादा होने वाले हो, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहेंगे, या इनका थोड़ा-सा डोमिनेटिंग अगर नेचर है तो ये थोड़ा-सा इंक्रीज़ ही रहेगा। ऑल्दो ये लव तो करेंगे बट अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जब इनको करने का मन होगा तो करेंगे, आपके फ़ोर्स से या आपके चाहत से तुरंत वो चीज़ें करेंगे ऐसा नहीं है। इनका एक्टिव माइंड अलग लेवल का मुझे दिख रहा है। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं? हुँ, कुछ तो नियरेस्ट बाय। कुछ चीज़ों को ग्रो करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत है, अभी थोड़ा वक़्त दें, एंड जो फ़िलहाल कितना जो कर सकते हो, जिस वे में रह सकते हो रिश्ते में, उस वे में रहिए, है ना? कुछ चीज़ों को लेट गो कर सकते हो तो लेट गो करिए। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन कहूँगी ये तो जनरल होती है, तो जितनी अच्छी वाइब्स आई है ज़रूर क्लेम करें। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में स्टक हैं, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ